नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, हम इस वीडियो में संविधान के स्रोत को कवर करेंगे। भारत के संविधान के स्रोत, भारत के संविधान के हिस्से किन किन देशों के संविधान से लिए गए हैं। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं संविधान के स्रोत। ट्रिक वाइज हम देखेंगे। ये पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न प्लस कथन देखने वाले हैं। देशी स्रोत प्लस विदेशी स्रोत को देखेंगे और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ट्रिक के साथ देखने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी ऐड किया है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। इससे पहले मैंने भारतीय संविधान कैसे बना और आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे सबसे पहले जर्मनी संविधान आता है, यानी जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इसमें सबसे पहले आपात अपबंध आता है और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां आता है। तो भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से जो स्रोत लिया गया वो यह लिया गया कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। अब यहाँ पे आपातकाल क्या होता है? तो आपात अपबंध वह होता है जो कंट्री में किसी बड़ी मुसीबत या संकट के समय लागू किए जाते हैं, जैसे वॉर के टाइम या फिर इंटरनल के समय। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या होता है, यानी इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होता है? आपातकालीन शक्तियां वे स्पेशल राइट है जो प्रेसिडेंट को कंट्री में इमरजेंसी की सिचुएशन के समय मिलते हैं, ताकि वे फर्स्ट डिसीजन ले सके और सिचुएशन को कंट्रोल में ला सके। तो ये जो पावर होती है ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है, यानी प्रेसिडेंट के पास होती है। और ये भारतीय संविधान में किस कंट्री से लिया गया? तो ये जर्मनी से लिया गया। तो इसको आप यह जापान का संविधान, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन से भारतीय संविधान में क्या अटैच किया गया है? तो जापान के संविधान से यह लिया गया है, जापान के संविधान से यह लिया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसेस। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी क्या होता है? तो अगर कोई कानून सांसद द्वारा पारित किया गया और उस कानून में कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है तो उस प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करना जरूरी है। तो ये जो होता है ये जापान के संविधान से लिया। और किसी पर्सन को तभी सजा दी जा सकती है जब उसके खिलाफ कानून के अनुसार ठीक से एक्शन लिया जाए। तो ये जो किया गया है ये जापान के संविधान से भारतीय संविधान में लिया जाता है। वो आता है रूसी संविधान, यानी रूस का संविधान। अब रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है? तो देखिए इसमें आप लोगों का ट्रिक बन सकता है, रूठ कर बैठी रहती है रूस। अब यहाँ पे रूट से हो गया रसिया और कर से हो गया कर्तव्य। तो यहाँ से याद रख सकते हो रूठ कर बैठी रहती है, यानी इससे मौलिक कर्तव्य बन जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी बन जाता है। अब मौलिक कर्तव्य ऐसे कार्य है जो सिटीजन को कंट्री और सोसाइटी के लिए करना चाहिए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, राष्ट्रगान का सम्मान करना और पर्यावरण की रक्षा करना आदि। तो ये जो भी लिया गया है, यानी कंट्री का जो राष्ट्रगान होता है, नेशनल एंथम होता है, उसका सम्मान करना है सभी को, और पर्यावरण का रक्षा करना है, यानी इन्वायरमेंट का रक्षा करना है। तो ये किसके संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो, रूट कर बैठी रहती है, यानी रूट से हो गया रशिया और कर से हो गया कर्तव्य। दोनों को अटैच करेंगे तो यह आ जाता है मौलिक कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटी। जैसे कि रूस के संविधान से कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें लिए गए हैं, जैसे मूल्य कर्तव्य लिया गया है। दूसरा, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श किया गया है। तो ये सभी रूस के संविधान से लिया। यहाँ पे देख लेते हैं फ्रांस संविधान, यानी फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है? तो गणतंत्र दिवस, इसको आप ट्रिकी वाइज याद कर सकते हो, फ्रॉक वाला आदमी।
जैसे कि एक गणतंत्र राज का विचार, द आइडिया ऑफ ए रिपब्लिक स्टेट, यहीं से लिया गया। अब गणतंत्र राज का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र राज का मतलब होता है कि कंट्री का चीफ मतलब प्रेसिडेंट पब्लिक द्वारा चुना जाना है। इसमें तीन मुख्य चीजें आते हैं। पहला स्वतंत्रता आता है जिसको हम लिबर्टी कहते हैं, फिर दूसरा समानता आता है जिसको हम इक्वालिटी कहते हैं, और तीसरा बंधुता आता है जिसको हम फ्रेटर्निटी का विचार कहते हैं। अब स्वतंत्रता यानी होता है लिबर्टी, इच्छा के अनुसार सोचने, बोलने और काम करने की फ्रीडम, और समानता यानी इक्वालिटी होता है, सभी लोग एक समान हैं और उन्हें एक जैसे राइट है, और फ्रेटर्निटी होता है यानी कि जितने भी लोग हैं वो सभी लोग भाईचारे और आपसी सहयोग करें। तो ये जो आता है ये फ्रेटर्निटी आता है यानी बंधुता आता है। तो आई होप आपको लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फ्रांस से संविधान से लिया गया गणतंत्र, मानक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता का सिद्धांत यहाँ से लिया गया फ्रांस के संविधान। यहाँ पे आता है आयरलैंड का संविधान, यानी आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया? तो राज्य के नीति निर्देश तत्व लिया गया इससे, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? तो ये गवर्नमेंट को यह बताता है कि उसे कंट्री के सिटीजन की भलाई के लिए क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए, यानी ये गवर्नमेंट को यह बताता है कि उसके कंट्री के सिटीजन की भलाई के लिए क्या क्या उसे डिसीजन लेना चाहिए, ये बताता है राज्य के नीति निर्देश तत्व। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं यानी राष्ट्रपति आता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि यानी मेथड ऑफ इलेक्टिंग दी प्रेसिडेंट, और इसमें आता है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान। तो ये जो भी आते हैं ये जो गवर्नमेंट जो बताते हैं कि उनके जो सिटीजन्स हैं कंट्री में उनके भलाई के लिए उनको क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। अब यहाँ पे आयरलैंड के संविधान में सबसे पहले आता है राज्य के नीति निर्देश तत्व, दूसरा आता है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, तीसरा आता है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। तो ये जो भी चीजें आते हैं ये आयरलैंड से। यहाँ पे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से, यानी ऑस्ट्रेलियन संविधान, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है? तो इसमें लिया गया है समावर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और चौथा में लिया गया है कि प्रस्तावना की भाषा। ये जो भी चीजें लिए गए हैं ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। कनाडा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, तो कनाडा से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है? तो पहला आ जाता है यहाँ पे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, दूसरा शक्तियों का वितरण तथा अविष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, तीसरा केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करना, चौथा उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, और फिर आ जाता है संघात्मक विशेषताएं। तो ये जो भी चीजें आए हैं ये कनाडा के संविधान से। अगला जो कंट्री आ जाता है वो साउथ अफ्रीका आता है यानी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिए गए हैं? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि किस देश से यह प्रावधान लिया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया किया जा सकता है। तो ये साउथ अफ्रीका के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अटैच किया गया है। ब्रिटेन, अब ब्रिटेन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है? तो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, उसके बाद सदनीय व्यवस्था, फिर विधि निर्माण प्रक्रिया, स्वार्थिक मत के आधार पर
चुनाव जीत का निर्णय, फिर विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, और फिर सांसदीय विशेषताधिकार। तो ये जो भी चीजें ली गई है ये ब्रिटेन के संविधान से इंडियन संविधान। फाइनली अब आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला आ जाता है प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, दूसरा आ जाता है मूल आधार, तीसरा आ जाता है स्वतंत्रता न्यायपालिका, चौथा आता है न्यायिक, उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग, फिर सातवां में जनहित याचिका, फिर आठवां में न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, फिर उपराष्ट्रपति का पद, उसके बाद फिर आदि चीजें संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया इंडियन। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये जो जितने भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताया ये विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पे सबसे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये रूस के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। तो ये आयरलैंड से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया। तो ये फ्रांस से लिया गया। फिर भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना किस देश से लिया गया। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन यानी भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया। तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन अपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये जर्मनी से है। फिर शक्तिकालीन केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया। तो ये कनाडा से लिया गया। भारत के संविधान में समावर्ती सूची किस देश से ली गई है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो ये जापान से की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये रूस के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में सांसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो ये ब्रिटेन से आधारित है। और भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान प्रावधानों से प्रेरित है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। एक बात नोट कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। मैंने जो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया ये पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत ट्रिकी वाइज मैंने आप लोगों को, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने आप लोगों को कवर करा दिए हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस चैनल को जाके खोल करके प्लेलिस्ट में देखिए। प्लेलिस्ट वाइज हर एक टॉपिक का वीडियोस बना दिया गया है, वहां से देख करके अपना तैयारी मजबूत कर सकते हैं। फिर मिलते हैं